कुर्बानी का गोश्त कितने अरसे तक खा सकते हैं और कितने दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं? कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा अरसे तक रख कर खाना ठीक है या नहीं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए गाय, भेड़, बकरे, ऊँट और दुम्बे की कुर्बानी की जाती है। इस मजहबी फरीज़ा को अंजाम देने के बाद ईद की खुशियों को बहुत एहतमाम से मनाया जाता है और कुर्बानी करने के बाद गोश्त को तकसीम किया जाता है। गोश्त की तकसीम पर बाद लोगों में गोश्त रखने की इतनी हिर्स और लालच होती है कि ज़्यादा मिकदार में गोश्त घर में रख लेते हैं और इस सूरत में बाद औक़ात गोश्त सड़कर ख़राब भी हो जाता है। बाद लोग उम्दा यानी अच्छा गोश्त अपने लिए रख लेते हैं। हड्डियों, चिकनाई और फेफड़ों वाला गोश्त गरीबों में तकसीम करती हैं। ये इंतहाई नामुनासिब अमल है। कुछ लोग सिर्फ उन्हीं घरों में गोश्त भिजवाते हैं जिनके घर से गोश्त आता है। हालांकि गोश्त उनके यहाँ भिजवाने को तरजीह देनी चाहिए कि जो कुदरत इस्तिताअत ना रखने की वजह से कुर्बानी ना कर सकते हों। सआदतमंदी ये है कि शरई तरीके पर अमल और बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए उम्दा गोश्त के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गुरबा मसाकीन में तकसीम करें। ईद के दिन गोश्त तकसीम करने के बाद घरों में इनवा इकसाम के पकवान पकाए जाते हैं और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहता है। बेशक ग़िज़ा में गोश्त का इस्तेमाल इंसान के जिस्म में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है और सेहत के लिए मुफीद है। ईद कुर्बान के मौके पर तकरीबन हर घर में गोश्त को फ्रीज करके रोज़ाना मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जाते हैं जिनकी खुशबू और लज्जत के सामने हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। गोश्त सेहत का ज़ामिन है, लेकिन गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल मुदर्र सेहत भी है। ख़ुसूसन फ्रीज़र में रखा हुआ गोश्त। इसलिए ईद पर गोश्त खाएं, लेकिन एतदाल के साथ। बसूरत दीगर ज़्यादा गोश्त खाना नुकसान का सबब बन सकता है। तिब्बी माहिरीन एक दिन में 250 ग्राम से ज़ायद सुर्ख गोश्त खाने से मना करते हैं और गोश्त के साथ सलाद, दही और नींबू इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। फ्रीज किया हुआ गोश्त इस्तेमाल करना कैसा है? कुर्बानी के गोश्त को ज़्यादा अरसा फ्रीज़र में रखना मुनासिब नहीं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वैसे तो गोश्त को फ्रीज़र में 6 माह तक महफूज रखा जा सकता है, ताहम 3 माह बाद ही उसके तमाम फ़वाइद और ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अगर फ्रीज़र में रखे गोश्त को 2 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो ताज़ा गोश्त की तरह फ़ायदेमंद होता है। अमूमन लोग कई माह फ्रीज करने के बाद कुर्बानी का गोश्त खाते हैं। याद रहे, 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसा फ्रीज करने से गोश्त में से प्रोटीन और दीगर विटामिन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो गोश्त तो होता है, लेकिन उसमें पाए जाने वाले कुदरती फ़वाइद ख़त्म हो जाते हैं। जबकि बिजली की लोड शेडिंग और बार बार फ्रीज़र खोलने से भी गोश्त का मियार बरकरार नहीं रहता। इसलिए इसे जल्द अज जल्द इस्तेमाल कर लेना चाहिए। देखा गया है कि अक्सर घरों में फ्रिज में गोश्त को महफूज रखने के लिए अखबार का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अखबार की स्याही गोश्त पर आ जाती है। लिहाजा ऐसा करने से परहेज करें और फ्रीज में गोश्त महफूज करने के लिए सफ़ेद शॉपिंग बैग इस्तेमाल करें। इस हवाले से ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि कुर्बानी के गोश्त में से खून का इखराज होने दें और गोश्त को धोकर डीप फ्रीज़र में मखसूस दर्जा हरारत पर कम वक्त के लिए महफूज करें। जबकि फ्रीज़र में गोश्त हमेशा निचले खाने में रखें ताकि खाने की बाकी अशिया उसकी बू और पानी से मुतासर ना हो। गोश्त के सेहत पर असरात के हवाले से ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक फ्रीज किए हुए गोश्त को इस्तेमाल में लाने से कबल डिफ्रॉस्ट ज़रूर करना चाहिए। जबकि इसको खुराक में शामिल करने के बारे में डॉक्टरों की राय ये है कि ज़्यादा अरसे तक फ्रीज किया हुआ गोश्त खाने से निज़ाम हज़म बिगड़ने की शिकायत होती है और उसके ज़्यादा इस्तेमाल से पेट की बीमारियों के अलावा मसूड़ों की तकलीफ और जोड़ों के दर्द का मसला भी हो सकता है। चुनांचा इसका इस्तेमाल देखभाल कर करें। यजीद बिन अबी यजीद अंसारी अपनी बीवी से बयान करते हैं कि उसने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कुर्बानियों के गोश्त के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा, सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी सफर से हमारे पास वापस आए। हमने उनको कुर्बानी का गोश्त पेश किया। उन्होंने कहा
میں اس وقت تک یہ نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لوں گا۔ پھر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم اس گوشت کو ایک ذوالحج سے دوسرے ذوالحج تک کھا سکتے ہو، یعنی قربانی کا گوشت پورا سال کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ قربانی کا وقت 10ویں ذوالحج کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے اپنے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، جزاک اللہ۔